तीर्थों में भीड़ कम कीजिए। माता पिता घर में जीवित हैं, माता पिता सामने उपस्थित हैं, उनकी सेवा छोड़ करके बहू बोलती है चलो केदारनाथ, और केदारनाथ में भूमि स्खलन हो गया, जय सिया राम, लैंडस्लाइड। मैं कभी कभी कहता हूं ये दो जगह यदि भीड़ कम हो जाए ना तो समाज सुधर जाएगा। पहला, तीर्थों में भीड़ कम करो। ये जो पिकनिक मनाने के लिए तीर्थ जाना शुरू किए हैं ना, ये और पतन का कारण है। तीर्थ बड़े सावधान होकर के पुण्य अर्जित करने की दृष्टि से जाओ। तीर्थों में जाकर के पाप हो रहा है, पिकनिक के नाम पर, टूरिज्म के नाम पर, पर्यटन के नाम पर। तीर्थ तीर्थ हैं, कोई पर्यटक स्थल नहीं है कि वहां जाकर के कामदगिरी का पर्वत देख करके बोलो बड़ा अच्छा पहाड़ है। वो पहाड़ नहीं है, वो कामदगिरी है, वो स्वयं भगवान है, उनका दर्शन, उनकी प्रदक्षिणा हो रही है, ये भाव लेकर के जाओ। कई लोग जाते हैं कामतानाथ की परिक्रमा करने के लिए, गुटखा खा के वहीं परिक्रमा में थूक आते हैं, और बड़े बड़े संत वहीं पर दंडवती परिक्रमा करते हैं। उनके शरीर में लग रहा है तुम्हारा पुण्य बचा। अशास्त्रीय अमर्यादित कर्म करने के लिए तीर्थ जा रहे हैं। भोग की दृष्टि से बोलते हैं बढ़िया अच्छा स्वीट रूम बुक करना, कहते वारे भैया, राम भगवान भी तो चाहते तो बोल सकते थे, उनके लिए तो देवताओं ने बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्था की थी। प्रथम ही देवन गिरी गुहा, राख्यो रुचिर बनाय रामा, राख्यो रुचिर बनाय रामा, राख्यो रुचिर बनाय। कछुक दिवस करुणा निधि बास करी है, कछुक दिवस करुणा निधि वास करी है। सियावर रामचंद्र की है, उमापति महादेव जी की, वृंदावन कृष्ण बल्लभ जी की, पवन सुत हनुमान की। देवताओं ने न जाने कितनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं भगवान के लिए की थी। भगवान वहां चाहते तो सुख सुविधा नहीं भोगते रहते, वो तपस्या के लिए गए थे। ये तपोभूमि है, वहां जाकर के भोग दृष्टि नहीं। तीर्थों में भीड़ कम कीजिए। माता पिता घर में जीवित हैं, माता पिता सामने उपस्थित हैं, उनकी सेवा छोड़ करके बहू बोलती है चलो केदारनाथ, और केदारनाथ में भूमि स्खलन हो गया, जय सिया राम, लैंडस्लाइड। खुद सेवा किया नहीं, वहां जाके दब के मर गई, जय सिया राम, न तुम्हारी मुक्ति है। माता पिता बेचारे वो सदमा में मर गए। तीर्थ यात्रा का विधान, माता पिता जब तक जीवित हैं, सामने उपस्थित हैं, उनकी सेवा करो तीर्थ मान करके। वही तुम्हारे चारों धाम है, वही सारे देवता हैं, वही त्रिदेव है, वही धर्म है, वही वेद ग्रंथ है। उनकी चाहे जैसे हो, वो चाहे जो बोले, उनकी सेवा करो, वही तुम्हारे मुक्ति का मार्ग खोल सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सारे देवता घूम रहे थे, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, चाहते तो गणेश जी भी चूहा में बैठ करके बेचारे निकल जाते घूमने के लिए, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा सारे देवता सप्तदीपवती धरती की परिक्रमा लगा रहे हैं, तीर्थों की परिक्रमा कर रहे हैं, मेरे लिए तीर्थ नहीं है, मेरे लिए तो मेरे माता गिरिजा और पिता महेश, यही मेरी परिक्रमा है, मैं इनकी परिक्रमा करूंगा। वहीं पे साथ परिक्रमा कर ली। परिणाम, प्रथम पूजनीय हो गए गणेश जी महाराज। समझ में आ रही है ना बात? माता पिता सास ससुर जीवित हो, उनकी सेवा करो, ये पुराना नियम था। जब वो नहीं होते थे तब उनके श्राद्ध के बहाने पुत्र तीर्थों में घूम घूम करके अपने माता पिता का, ये भाव होता था। ये सनातन की उत्कृष्टता है। जिस समय औरंगजेब को बंद कर दिया जेल में, औरंगजेब ने बंद कर दिया शाहजहां को जेल में, और पीने के लिए गर्मी में पानी नहीं देता था, उस समय शाहजहां को पछतावा हुआ। उसने कहा अरे औरंगजेब, तू काफिर काफिर बोलता है, काश मैं भी काफिर होता, काफिर के घर में जन्म लिया होता। लाख गुना अच्छे वो काफिर हैं जो अपने मरे हुए पिता के नाम पर पानी देते हैं, तू तो जीते जी नहीं दे रहा है, तेरे से बड़ा शैतान कौन होगा। ये हमारी सनातन। आज बेईमानी का पैसा कमा करके 2 नंबरी
धन इकट्ठा करके अगल बगल का है? अब बोले चलो चार्टर प्लेन से केदारनाथ चले, हेलीकॉप्टर से केदारनाथ चले। शुद्ध परिश्रम की कमाई से, माता पिता की आज्ञा से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। ये तीर्थ यात्रा का नियम है। और आज तीर्थ यात्रियों का स्वरूप बदल गया, पिकनिक के स्वरूप में मनाया जा रहा है, जिसके कारण तीर्थ जाने से पुण्य नहीं पाप और बढ़ने लगा। इसलिए तीर्थ में भीड़ कम होनी चाहिए। जो अधिकारी हैं वही तीर्थ जाएं। इतनी भीड़ है कि बुजुर्ग लोग दर्शन ही नहीं कर पाते। जिनको जाना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, और जिन्हें नहीं जाना चाहिए वो बाबा बनने को तैयार है। लो, ये कर्महीनता है कि नहीं? और दूसरा, ये नेताओं की सभा में भीड़ कम हो जाए, कुछ नहीं मिलना है इसमें, है कि नहीं? अभी कोई बड़े नेता आ जाए, हर गांव में 2-2 ट्रैक्टर लगा दिए जाएंगे, मेटाडोर बस लगा दिए जाएंगे, और बोल दिया जाएगा कि जो जो जाएगा उसको इतना बड़ा वाला मिलेगा बोतल, है कि नहीं? और 2000-3000 और एक दिन जाएगा, 3 दिन पी करके सोएगा, ना काम करेगा ना कुछ करेगा, देश की प्रगति में बाधा बनेगा। ये 2 जगह भीड़ कम हो जाए, बात बन जाएगी। तो हमको सुख चाहिए अनंत काल के लिए, हमें सुख चाहिए अनलिमिटेड, हमें सुख चाहिए बढ़ते क्रम में, हमें सुख चाहिए जिसमें कष्ट ना हो। और वो सुख सुख नहीं, वो सुख आनंद है। क्या है वो? आनंद है। वो घटता नहीं, वो बढ़ता रहता है।